टीचर्स की गाइडेंस से मैं खुद को सोशल मीडिया से दूर कर पाया और जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई की ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ गई और एंड में आते आते मैं 3 to 4 आवर्स एक स्ट्रेच में पढ़ने लग गया, जिसके वजह से जो जेईई के एग्ज़ाम में मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती थी और ऐसा फील होता था कि जैसे मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काव्य है। मैं आकाश में 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ। मैंने 9th क्लास में आकाश ज्वाइन किया था और 10th बोर्ड्स में मेरा 94% मार्क्स आए थे। अपने अच्छे रिजल्ट और टीचर्स के डेडिकेशन को देखकर मैंने 11th-12th की जेईई जर्नी में भी आकाश से ही कंटिन्यू किया। 9th क्लास में मुझे फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेरी सिस्टर भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही है। मुझे अपनी सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और मैंने 10th क्लास में डिसाइड कर लिया कि मैं आगे जाके इंजीनियरिंग करूँगा और सीएसई लूँगा। मेरी जेईई के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये थी कि 11th में मैंने ज्वाइन करते ही डिसाइड कर लिया था कि मैं रोज़ क्लासेस लगाऊंगा। मैंने अपने सारे नोट्स पूरे बनाए और रोज़ घर आके उनको रिवाइज़ किया। मॉड्यूल और असाइनमेंट अटैम्प्ट करने के बाद मैं उसमें सारे अच्छे क्वेश्चन मार्क कर लेता था जो कि मुझको टफ लगते थे या मुझसे नहीं होते थे, और हर टेस्ट के बाद एरर एनालिसिस करता था और जो भी गलतियाँ होती थी उनको मार्क करके उनको रिपीट नहीं करता था। जेईई की जर्नी अपने आप में काफ़ी टफ होती है और लगभग सब स्टूडेंट इसमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। मैंने भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। जैसे 11th में मुझको मैथ्स काफ़ी ज़्यादा टफ लगती थी, तो इसके लिए मैंने मॉड्यूल्स दोबारा से अटैम्प्ट किए, डेली बेसिस पे अपने डाउट्स किए और टीचर से जाके एक्स्ट्रा टाइम लिया और 11th के एंड आते आते मेरी मैथ्स की दिक्कत सॉल्व हो गई थी। फिर मुझको 12th में सेम प्रॉब्लम केमिस्ट्री के साथ हो गई कि और इनऑर्गेनिक मुझको याद होती ही नहीं थी। फिर टीचर्स ने मुझको गाइड किया कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम इनऑर्गेनिक के लिए डिवोट करो और याद करो, तो मैंने एंड तक आते आते केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अपनी जेईई की जर्नी में मैंने कोई भी दूसरी बुक्स कभी सॉल्व नहीं की, बस अपने आकाश के मॉड्यूल्स असाइनमेंट ही करता रहा। आकाश के जो मॉड्यूल्स और असाइनमेंट है इसमें इतने क्वेश्चन होते हैं कि हर टॉपिक की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है और कभी भी किसी दूसरी बुक्स की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको करने के बाद। आकाश मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। यहाँ पर टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग थे और हमेशा गाइड करते थे। अगर कभी भी मुझको पढ़ाई में कोई डाउट आता था तो फिर इमीडिएटली उसको सॉल्व कर देते थे और इसके अलावा कोई भी पढ़ाई के अलावा कोई भी दिक्कत आती थी तो फिर जो नॉन एकेडमिक स्टाफ थे वो भी हर वक्त हेल्प करते थे। यहाँ के सबसे बड़ा चेंज जो मुझ में आया कि टीचर्स की गाइडेंस से मैं खुद को सोशल मीडिया से दूर कर पाया और जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई की ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ गई और एंड में आते आते मैं 3 to 4 आवर्स एक स्ट्रेच में पढ़ने लग गया, और जिसके वजह से जो जेईई के एग्ज़ाम में मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती थी और ऐसा फील होता था कि जैसे मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी आप लोगों से ये एडवाइस रहेगी कि क्लासेस डेली अटेंड करना, नोट्स पूरे बनाना और नोट्स का घर आके रोज़ रिवाइज करना। जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट कभी मिस मत करना और टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका एरर एनालिसिस करना और जो की हुई गलती है उनको दोबारा रिपीट ना करें। मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि इन 2 सालों में जितना हो सके आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से दूर रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।